हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं। ये सब हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। एल वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू क्या होता है, और एग्जांपल के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेरिएबल इज अ नेम दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है ना कि वेरिएबल वो ऐसा चीज़ है जो कि डेटा को मेमोरी के रूप में स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वर्ड में, ए वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू एंड वी गिव इट अ नेम सो वी कैन यूज दैट वैल्यू अगेन एंड अगेन। मतलब कि उसमें क्या है ना कि आप अगर उस कंटेनर में अगर आप कोई वैल्यू डाल देते हैं तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एज इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये एज है, ये एक वेरिएबल है, और ये 20 है जो वैल्यू है। तो क्या है ना कि इसमें क्या होता है कि हम लोग एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज जैसे कि लिखा हुआ है एज इक्वल टू 20। तो क्या हुआ होगा जब हम लोग इसको कंपाइलर पे लिख रहे होंगे तो जैसे ही हम एज इज इक्वल टू लिखें, एज इज इक्वल टू लिखें, वैसे ही उस कंप्यूटर के, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर लैपटॉप चला रहे हैं तो उसके मेमोरी में एक कंटेनर बनता है इस तरह का। ये कंटेनर क्या बना, ये एज बना। अब एज के अंदर जो आप कुछ भी लिखिएगा, फॉर एग्जांपल आप 20 ही लिखें, तो जो ये 20 है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहना है कि फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल और है, ए इज इक्वल टू 25। तो ए नाम का एक कंटेनर बना होगा जिसका नाम होगा ए, और उसके अंदर ये जो 25 है वो स्टोर हो गया होगा। तो इस तरह से वेरिएबल काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, नेम इज इक्वल टू राहुल। अब राहुल देखिए, हाँ, जो 20 है ये एक तरह का क्या है, ये एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? किसी भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर कुछ भी हम लिख रहे हैं, कुछ भी, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग एक तरह का टेक्स्ट के काम करता है, टेक्स्ट के जैसा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा है और उसके अंदर कुछ भी आप लिख दिए तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया गया है। नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राम लेते हैं। तो क्या हुआ होगा, एक नेम नाम का एक कंटेनर क्रिएट हुआ होगा स्टोरेज में, और उसके अंदर ये जो राम वैल्यू है ना, ये जाके इसमें स्टोर हुआ होगा। और जब भी हम कॉल करेंगे नेम को तो ये राम प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यहाँ तो ले लिए नेम इज इक्वल टू राम। अब हम लोग यहाँ पे अगर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नेम, तो ये इसका आउटपुट जो आने वाला है वो क्या आएगा, राम। क्यों आएगा? क्योंकि जो हम लोग तो प्रिंट नेम करवाए तो राम क्यों आया? क्यों इसलिए आया क्योंकि हम जो प्रिंट करवाए हैं नेम, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर राम है, वैल्यू। नेम तो वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होता है, वेरिएबल्स प्रिंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसका कहना है। तो हियर इसका क्या है, एज इज अ वेरिएबल डेट स्टोर 20। ये क्या कह रहा है, एज एक वेरिएबल है जो कि 20 को स्टोर कर रहा है, ये कह रहा है। नेम इज अ वेरिएबल डेट स्टोर राहुल, यानी कि क्या है, नेम एक वेरिएबल है जो कि राहुल को स्टोर कर रहा है। लेकिन राहुल क्या है, राहुल एक वैल्यू है और नेम एक वेरिएबल है। बस इसका यही कहना है। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। हम लोग पाइथन में वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इन पाइथन यू डोंट नीड अ, क्या है, यू डोंट नीड डिक्लेयर दैट टाइप, जस्ट राइट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप
मतलब कि किसी भी तरह का आप जब पाइथन में लिखते हैं तो वो इंटीजर होता है या फिर बूलियन होता है या कुछ भी होता है, आपको वो बताने का टाइप ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग है, क्या है, इंटीजर है, आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में कि वो खुद उसका टाइप को डिटेक्ट करता है, डिसाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वेरिएबल्स नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो ये वैल्यू खुद एक वैल्यू है, और ये जो वेरिएबल्स अंडरस्कोर नेम है ये पूरा एक वेरिएबल होगा। तो ये पूरा वेरिएबल में एक वैल्यू जो खुद वैल्यू है वो स्टोर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 10, तो जैसे ही हम x इज इक्वल टू लिखे होंगे तो x एक वेरिएबल है, ये एक कंटेनर बनाया हुआ होगा पाइथन में, और उसके अंदर ये 10 को स्टोर किया होगा। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? किसी भी अननोन चीज़ को हम किसी से असाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और है, y इज इक्वल टू 5.5, तो जो यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू 5.5, तो y नाम का एक कंटेनर बना होगा, उसके अंदर ये 5.5 स्टोर हुआ होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल। तो ये जो y हुआ ना, इसको वेरिएबल कहते हैं। या फिर हम लोग इस तरह से एक और जान सकते हैं, जो ये इसको जो इज इक्वल्स टू हुआ ना, a इज इक्वल्स टू b या फिर 5, तो ये जो इज इक्वल्स टू हुआ इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एक दूसरे को असाइन करता है कि क्या हुआ। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल में है ये a इज इक्वल टू 5, तो क्या कह रहा है? 5 जो है वो a के अंदर है, जब भी हम a को प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे कि जो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। बस ये सिंपल सा था। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, जेड इक्वल्स टू हेलो। हेलो एक क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, और ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिखिए वो एक टाइप का स्ट्रिंग ही कहलाएगा। स्ट्रिंग को हम लोग शॉर्टकट में str से डिनोट करते हैं, तो ये स्ट्रिंग कहलाता है। तो यहाँ पे अभी इसका कोई काम नहीं है। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर एक हेलो वैल्यू है जो स्टोर हुआ है। तो ये इसका एग्जाम्पल्स था। यह क्या कर रहा है? पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड द टाइप। जैसे कि आप a इज इक्वल्स टू 20 ले रहे हैं, b इज इक्वल्स टू हेलो ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो पाइथन है ना, इसको डिफाइन नहीं आपको करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये आपको डिफाइन नहीं करना है। पाइथन में खुद एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो इसको डिटेक्ट करता है, डिसाइड कर लेता है कि ये स्ट्रिंग है या फिर क्या है, ये एक ये एक इंटीजर है या फिर ये स्ट्रिंग है। ये खुद पाइथन इसको डिटेक्ट करता है। तो ये आपको डिफाइन उसको वहाँ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप C++ प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, वो आपको डिफाइन करना होगा। जब लेकिन पाइथन में ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पाइथन में क्या है ना, जब आप दूसरे से यूजर से इनपुट ले रहे होंगे तब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको लेकिन वहाँ पे इसलिए डिफाइन करना होता है ना कि आपको आपको इंटीजर ही इनपुट लेना है, तो आपको इंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, हमको किसी नंबर्स को इनपुट लेना है, तो वहाँ पे हम तो सिर्फ इनपुट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको इंटीजर्स चाहिए ना, हमको स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हमको इंटीजर लगाना पड़ेगा। इंट इनपुट, इंट हम यहाँ पे इसलिए लगाएं क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू में चाहिए, और मतलब कि इनपुट में हमको क्या चाहिए? हमको इनपुट में इंटीजर्स चाहिए। और यहाँ इनपुट किस लिए लगाएं? इनपुट एक फंक्शन है जो कि हम लोग को इनपुट लेने में यूजर से हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? फिर से एक क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे इंटर नंबर, फिर
एक ब्रैकेट इसको क्लोज करता है और एक ब्रैकेट इसको क्लोज करता है। तो ये जो इंटर नंबर है, ये जब हम आप इसको कोड को रन कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा इंटर नंबर। अब यहाँ पे आपको नंबर है, आप यहाँ पे अगर स्ट्रिंग डालते हैं कोई भी तरह का शुभम, तो यहाँ एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही इसको डिफाइन कर चुके हैं कि हमको इंटीजर ही इनपुट चाहिए, हमको कोई स्ट्रिंग नहीं इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे शुभम करेंगे तो आपका ये एरर थ्रो करेगा, इसको आपको स्ट्रिंग ही प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी इनपुट में डालना है तो आपको इंटीजर्स ही डालने होंगे। फॉर एग्जांपल हम 10 डाल दिए, फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे प्रिंट ए। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो इनपुट डाले हैं वही प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो ये सिंपल सा कोड था, ये हम इनपुट लेने के लिए बताया है, इसके बारे में आगे पढ़ना है हमको, तो ये सब बाद में बताएंगे। ये सिंपल सा अभी हम बता रहे थे इनपुट कैसे लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इस रूल्स क्या होता है वेरिएबल्स का नेमिंग के लिए। तो पहला रूल्स क्या है, वेरिएबल्स, यहाँ वेरिएबल नहीं है फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड और अंडरस्कोर। आप कभी भी आप कभी भी अगर पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है ना, वो या तो स्मॉल ए टू जेड कीजिए, जेड से स्टार्ट कीजिए, या फिर कैपिटल ए टू जेड से स्टार्ट कीजिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए। अंडरस्कोर क्या होता है, जब जैसे कि आप ए लिख रहे हैं तो जो इसके नीचे वाला जो होता है ना, ये यहाँ पे जो लाइनिंग होता है उसको अंडरस्कोर कहते हैं, बीच वाला को अंडरस्कोर हम नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको ये अंडरस्कोर यूज़ करना है। यहाँ पे यही कह रहा है कि आप स्मॉल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी आप कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स के स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, और यहाँ अंडरस्कोर में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल के स्टार्टिंग पॉइंट्स में। अब यहाँ दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। कोई भी वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं 1a इज इक्वल्स टू 10। यह क्या है, ये जो 1 ये एक वेरिएबल्स हुआ, क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है। तो जो ये वेरिएबल है हम लोग इसको तो क्रिएट किए, लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आप यहाँ डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वरना एरर थ्रो करेगा। यहाँ 1 से हम स्टार्ट किए हैं इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन हाँ, आप जब एक बार स्टार्ट कर दिए ए से तो आप बाद में कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, A12 इज इक्वल टू 20। अगर बाद में आप प्रिंट करवाते हैं A12 तो ये प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट कर देगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको डिजिट नहीं लेना है, बीच में सेंटर पे एंड पे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो बस इसका कहना ये था। और इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में जैसे कि a इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ए कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 20 हो गया। जब हम स्मॉल ए को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन हम कैपिटल ए को प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट होगा। यहाँ पे यही कह रहा है सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है ना, कि आप एक ही चीज़ को अगर आप कैपिटल में भी लिख रहे हैं और स्मॉल में भी लिख रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए कैपिटल ए इक्वल्स टू 20 है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल्स ए इज इक्वल्स टू 20। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कैपिटल ए लिखेंगे तो यहाँ पे अगर 20 प्रिंट करेगा आउटपुट में, वही अगर हम स्मॉल ए प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ 10 प्रिंट करेगा। यही इसका केस सेंसिटिव का मतलब होता है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर ओनली। अगर कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बीच या सेंटर में सिर्फ लेटर्स होना चाहिए और डिजिट्स होने चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में हमेशा लेटर या फिर अंडरस्कोर होता है और कुछ नहीं होता है। बीच में आप डिजिट यूज कर सकते हैं, बस इसका यही कहना था।
कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जब भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना होता है। अगर कीवर्ड्स यूज़ कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक डेफ है, डेफ एक तरह का कीवर्ड्स है जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। तो डेफ एक कीवर्ड है, कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डेफ इज इक्वल्स टू 10 लेते हैं, अगर प्रिंट हम प्रिंट डेफ करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या थ्रो करेगा, आउटपुट में एरर थ्रो करेगा। क्यों थ्रो करेगा? क्योंकि डेफ एक तरह का कीवर्ड्स है और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फॉर अ वेरिएबल। वेरिएबल के जगह पे आप कभी भी कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं या फिर आप कभी भी आप कंपाइलर में आप रन करवाते हैं तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा और मार्क्स भी कटेगा। तो आपको कीवर्ड्स को कभी भी यूज़ नहीं करना है वेरिएबल्स के प्लेस पे। तो ये 5 नियम्स थे कुछ, तो इसको हम देख लिए। अब हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं जो कि पहले से इसमें गिवन है। करेक्ट वे क्या है वेरिएबल्स को क्रिएट करने का? देखिए, करेक्ट वे ये है, नेम इज इक्वल्स टू राम। राम एक तरह का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और ये एक राम एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके राइट साइड में, इसलिए ये एक वैल्यू है। और नेम जो है, नेम ये एक तरह का वेरिएबल है। और ये जो है किस लिए वेरिएबल है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। खैर इसको हटाइए, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक वेरिएबल है और ये एक वैल्यू है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये करेक्ट वे कैसे है। तो पहला करेक्शन तो ये है कि पहले ये किसी नंबर से स्टार्टिंग नहीं हुआ है, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं किया है। ये क्या चीज़ से स्टार्ट किया है? एक डिजिट से स्टार्ट किया है। तो इस पहला वे तो इसका करेक्ट हो गया। और दूसरा वे ये है कि ये किसी तरह का, किसी भी टाइप का कीवर्ड्स नहीं है। तो कीवर्ड्स नहीं है तो आप इसको वेरिएबल्स के नेम के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हैं तो किया, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर आप नेम यहाँ पे अगर वही चीज़ आप प्रिंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट नेम, तो यहाँ आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट राम। तो ये इसका एग्जांपल है। और सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर स्कोर एज इज इक्वल्स टू 25। ये एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और यहाँ पे ये करेक्ट वे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर से यूज किया गया है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं, ये अंडर स्कोर तो बीच में भी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अंडर स्कोर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, वेरिएबल्स के नेम के स्टार्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज किया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मार्क्स 1, अगर यहाँ 1 मार्क्स ले लेता, यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता तो ये एरर थ्रो करता। क्या थ्रो करता? एरर। लेकिन यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे क्या है? ये मार्क्स 1 क्या है? 1 मार्क्स नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर हम प्रिंट मार्क्स 1 करवाते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या? 90। यहाँ आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये करेक्ट वे है वेरिएबल क्रिएट्स करने के लिए। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बीच में कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब बीच में अंडरस्कोर्स यूज़ किया गया है, तो किया गया है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग देखना है और हम लोग को देखना है कि नंबर, डिजिट और अंडरस्कोर्स के अलावा और कुछ तो है नहीं वेरिएबल्स में, और होना भी नहीं चाहिए। और स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर या फिर कोई डिजिट्स होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। बीच में नंबर्स हो सकते हैं। तो ये एक तरह का करेक्ट वेरिएबल्स हैं। तो करेक्ट वेरिएबल्स हैं तो ये एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर ये 450 वैल्यू है जो कि स्टोर किया गया है। तो हम जैसे ही टोटल अंडरस्कोर मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट में जो आएगा
450 आएगा। अब यहाँ पे रॉन्ग वे में कुछ दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे रॉन्ग क्या है, यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट किया गया है वेरिएबल्स को, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। एरर में क्या थ्रो कर रहा है, स्टार्ट विथ डिजिट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फिर यहाँ क्लास इज इक्वल्स टू 10, यहाँ क्लास इज इक्वल्स टू 10 में गलत क्या है, गलत ये है कि क्लास जो है ये कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल के जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड्स एरर दिखा रहा है, इसलिए ये भी गलत है। अगर हाँ आप क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं, वन क्लास तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन क्लास 1 इज इक्वल्स टू 10 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट क्लास 1 करवाएंगे तो 10 प्रिंट होगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्लास सिर्फ क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास 1 कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लास 1 कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्लास 1 यूज कर सकते हैं, क्लास सिर्फ यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स के जगह पे। अब यहाँ टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे क्यों एरर थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो बीच में हम लोग देख पा रहे थे कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैपेंड है। हैपेंड मतलब क्या होता है, किसी जैसे ए बी है तो इसके जो बीच में जो क्या आ रहा है ना, उसको हैपेंड्स कहते हैं, और जो नीचे आता है इसको हम लोग अंडरस्कोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हैपेंड है, तो हैपेंड्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पे तीन ही चीज़ यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं। नंबर नहीं, डिजिट्स हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी भी तरह का स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। हाँ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर्स को यूज कर सकते हैं, इसको यही कहना है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया है, हैपन यूज कर लिया है, इसलिए इसका पे नॉट अलाउड, हैपेंस नॉट अलाउड। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे एल वैल्यू क्या होता है। एल वैल्यू इज अ वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन दैट कैन अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यहाँ ऑपरेटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन असाइनमेंट एक तरह का ऑपरेटर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी को ऐड करना है a प्लस बी, तो हम लोग लिखते हैं ना, ये क्या है, प्लस ऑपरेटर है। उसी तरह से एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इसमें एल वैल्यू में ये कहना चाह रहा है कि किसी भी वेरिएबल, एल वैल्यू इज अ वेरिएबल। एल वैल्यू क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि एल वैल्यू एक वेरिएबल है। वेरी ए फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो ए है ये एक वेरिएबल है, और इसी को एल वैल्यू यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों, लोकेशन डेट कैन अपेयर अ लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पे ये एल वैल्यू कहलाएगा। यह साफ इजी वे में है, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है तो एल वैल्यू कहलाएगा, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में है तो ये आर वैल्यू कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल हो गया यहाँ पे कि अगर कोई भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को हम लोग एल वैल्यू कहते हैं, और वैल्यू को हम लोग आर वैल्यू कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल होता है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, ये वेरिएबल है तो ये लेफ्ट साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, और ये जो 10 है वो वैल्यू है जो कि राइट साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आर वैल्यू इज अ वैल्यू कंटेन वेरिएबल और एक्सप्रेशन दैट अपेयर ऑन द राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर कोई भी वैल्यू है जो कि राइट साइड के असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में है तो उसको हम लोग आर वैल्यू कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इन एनी असाइनमेंट स्टेटमेंट देयर आर टू साइड्स। जैसे कि आप कोई एक असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं तो उसका दो साइड्स होते हैं, एक ये साइड्स होते हैं, एक ये साइड्स होते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है टू साइड्स होते हैं।
तो एक साइड x है जो कि हम लोग वेरिएबल्स के जो जानते हैं वेरिएबल्स के लिए जाना जाता है, और एक साइड जो कि राइट साइड है उसको हम लोग वैल्यू के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये है इज कॉल्ड एल वैल्यू। अगर कोई भी चीज़ असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लोग एल वैल्यू कहेंगे। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एक्स है तो एक्स हो जाएगा जो एल वैल्यू होगा, और ये जो बॉक्स है वो भी एल वैल्यू होगा, और यहाँ जो 10 है वो क्या कहलाएगा, आर वैल्यू कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड आर वैल्यू, तो जो 10 है वो क्या होगा, आर वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है एल वैल्यू वेरिएबल डेट रिसीव द वैल्यू। एल वैल्यू क्या होता है कि वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू को रिसीव करता है, उसको हम लोग एल वैल्यू कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमेशा वैल्यू को रिसीव ही करेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है आर वैल्यू, आर वैल्यू इज एक्सप्रेशन डेट गिव अ वैल्यू। वो एक्सप्रेशन होता है और वैल्यू होता है जो कि वैल्यू को गिव देता है। मतलब कि एग्जांपल्स में हो गया एक्स इक्वल्स टू 10, तो 10 क्या है कि वैल्यू ही है। फिर यहाँ कह रहा है एल वैल्यू लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू मतलब कहना चाह रहा है कि एल वैल्यू हम लोग किसको कहते हैं, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग लेफ्ट एल वैल्यू कहते हैं, तो उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है लेफ्ट वैल्यू। तो ये सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में तो एल वैल्यू, राइट साइड में तो आर वैल्यू। यहाँ लिखा गया है एन एल वैल्यू इज समथिंग दैट कैन अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ये क्या होता है ना कि जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर एल वैल्यू होता है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होता है, और वो एक तरह का मेमोरी को स्टोर करता है, मेमोरी को स्टोर, मेमोरी और लोकेशंस को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल्स टू 10 5 है, तो जो 5 है वो एक्स स्टोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एल वैल्यू भी हो गया, वेरिएबल्स भी हो गया, और ये 5 को स्टोर भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 5 को स्टोर कर रहा है। तो यही कह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखिए हेयर एक्स इज एल वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है, यहाँ क्या कह रहा है एल वैल्यू। 5 इज आर वैल्यू, क्यों, क्योंकि राइट साइड में, तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है इट कैन स्टोर अ वैल्यू, ये अभी एक्स के बारे में बोल रहा है। हेयर एक्स इज एल वैल्यू और इट कैन स्टोर वैल्यू, और वो वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल्स है a इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो एल वैल्यू होगा। क्यों एल वैल्यू होगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा जो आर वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 10 है जो कि आर वैल्यू है, और ए है जो एल वैल्यू है। या नेम हो गया, नेम एक वेरिएबल से, तो वेरिएबल से लेकिन क्या है लेफ्ट साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, तो ये भी एक तरह का एल वैल्यू कहलाएगा। और राहुल जो है एक वैल्यू तो है लेकिन क्या है राइट साइड में, तो ये आर वैल्यू कहलाएगा। और यहाँ टोटल इज इक्वल टू ए प्लस 5 है, तो यहाँ जो ए प्लस 5 है वो एक तरह का वैल्यू का काम कर रहा है और राइट साइड में है, तो इसलिए आर वैल्यू कहलाएगा। और जो टोटल है वेरिएबल है और लेफ्ट साइड में, इसलिए एल वैल्यू कहलाएगा। इन ऑल, यहाँ कहना चाह रहा है ऑल में ये जो ए है, नेम है, टोटल है, ये वही चीज़ है, और एल वैल्यू, ये जो तीनों चीज़ है ना जिसको अभी हम सर्कल किए वो एल वैल्यू है। एल वैल्यू मस्ट अ वेरिएबल और समथिंग डेट कैन स्टोर डेटा। एल वैल्यू होता है कि हमेशा वो वेरिएबल्स ही होते हैं और वो डेटा को स्टोर करते हैं। यार रॉन्ग वे क्या है वेरिएबल्स को क्रिएट करने का, रॉन्ग वे कि 10 इज इक्वल्स टू एक्स, जो हम लोग x इज इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 10, तो हम कभी भी 10 इज इक्वल्स टू एक्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप 10 इज इक्वल्स टू एक्स लिखते हैं तो 10 जो होता है ये वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल होता है, और x हो जाएगा जो वैल्यू हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, और यहाँ डिजिट से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है
इट कैन नॉट असाइन टू अ वैल्यू। यहाँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ भी एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि यहाँ ऊपर साफ साफ अभी हम लोग पढ़े जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं उनमें क्या क्या आता है, लेटर्स आते हैं, और क्या आता है, डिजिट आता है, और क्या आता है, अंडरस्कोर आता है। लेकिन अगर हम इस पूरे को वेरिएबल्स मान लें तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ से आ गया? नहीं, असाइनमेंट नहीं, प्लस ऑपरेटर। यहाँ प्लस ऑपरेटर का ऊपर तो जिक्र किया नहीं था, तो ये इसलिए एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि वेरिएबल में हम लोग क्या कर लिए, प्लस ऑपरेटर को यूज़ किए, जो कि प्लस ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है वेरिएबल्स क्रिएट करने में, तो इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि आर वैल्यू क्या होता है, राइट वैल्यू क्या होता है। तो आर वैल्यू क्या होता है, असाइनमेंट फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 10 है, तो ये क्या हो गया, 10 राइट साइड में है, इसलिए हम लोग आर वैल्यू कहते हैं, और राइट साइड में इसलिए राइट वैल्यू भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ क्या डिफिनेशन क्या है इसका, एन R value is something that can appear on the right side of an assignment operator. It represents the value or expression that can assigned। मतलब इसका मतलब ये कहना यहाँ पे चाह रहा है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके जो राइट साइड में कोई भी वैल्यू है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब कि वहाँ पे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो वैल्यू कहलाएगा और एल वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जांपल्स ए इज इक्वल्स टू शुभम 1 2 3, तो शुभम 1 2 3 हुआ, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ये पूरा एक वैल्यू है। और एक तरह का ये क्या है, एल आर वैल्यू भी है। आर वैल्यू क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में, और ए जो है वो एल वैल्यू कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो एक्स एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर 10 को स्टोर किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है, 10 इज आर वैल्यू। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में है, इसलिए 10 क्या है, आर वैल्यू है। मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ मोर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे जो एक्स है वो वेरिएबल्स होगा और वाई होगा जो वैल्यू होगा, और ये एक्स होगा जो एल वैल्यू होगा, और वाई होगा जो आर वैल्यू होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू एक 5 प्लस 3, तो ए जो होगा वो एल वैल्यू होगा, और 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 जो होगा आर वैल्यू होगा। और ये जो होगा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, नेम एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर राम डेटा है जो स्ट्रिंग डेटा है जो कि स्टोर हुआ होगा। यहाँ हेयर में क्या कह रहा है, वाई 5 प्लस 3 राम इज आर आर वैल्यू जो है कि आर वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये जो वाई है 5 प्लस 3 है, राम है, ये सब आर वैल्यू है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखिए वाई 5 प्लस 3 राम आर आर वैल्यू। यहाँ रूल्स क्या है, आर वैल्यू कैन नोट कैन बी अ कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन। जो आर वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स हो सकता है, और ये एक तरह का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये पाइथन का रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप कुछ भी डालते हैं तो वो फिर एरर थ्रो करेगा। वन थिंग्स कैन बी बोथ, वन थिंग्स कैन बी बोथ का मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल्स हम लोग a इज इक्वल्स टू बी लिखें, तो यहाँ पे a जो है क्या है, वेरिएबल है, और ये एक तरह का एल वैल्यू भी है। क्या है, एल वैल्यू। और जो b है वो सिर्फ वैल्यू है और आर वैल्यू है। लेकिन हम अगर इसको b को वेरिएबल्स भी तो क्रिएट कर सकते हैं, और ये तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, ये एल वैल्यू हो जाएगा और ये आर वैल्यू हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, जो एक चीज़ है वो कि दोनों साइड हो सकता है, कैन बी थिंग्स बोथ। ए वेरिएबल कैन बी बोथ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन पोजिशन।
तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप एल वैल्यू के मतलब राइट साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। वो बस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप एल वैल्यू है कि आर वैल्यू। यहाँ x इज इक्वल्स टू 10 है, तो x हो गया एल वैल्यू और ये हो जाएगा 10 आर वैल्यू, क्यों? क्योंकि x है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो 10 है वो राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स, तो x है जो कि y है जो कि वेरिएबल है और ये एल वैल्यू है, और x है जो कि वैल्यू है, सिर्फ और वैल्यू है, और ये आर वैल्यू है। क्यों आर वैल्यू है? क्योंकि राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखा गया है। यहाँ x इज एल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया गया है, x है ये वाला x, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा ये वाला जो ये जो x है वो क्या है? एल वैल्यू है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे 10 है जो कि आर वैल्यू है, ये जो 10 है वो क्या है? आर वैल्यू है। लाइन 2 यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है, जो y है जो कि क्या है? एल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में लिखा गया है, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं और एल वैल्यू भी कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे x है, तो x जो है वो वैल्यू कहलाएगा और आर वैल्यू भी कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है x इज आर वैल्यू। अब हम लोग आगे देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। थिंक ऑफ अ बॉक्स। थिंक मतलब आप सोचिए ये एक बॉक्स है और उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है एल वैल्यू इम्प्टी बॉक्स वेयर यू पुट समथिंग। एक एल वैल्यू है जो क्या इम्प्टी बॉक्स है, आपको उसमें पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये ए है जो एक इम्प्टी बॉक्स है, इसमें आपको कुछ पुट करना है, जैसे कि हम पुट कर दिए 5। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आर वैल्यू थिंग्स डैट यू पुट इनसाइड द बॉक्स। ये आर वैल्यू क्या है? जो कि आप जो चीज़ कुछ भी आप जो पुट किए बॉक्स में उसको हम लोग आर वैल्यू कहते हैं। हम तो क्या ये जो मान लो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बॉक्स है उसमें हम क्या कुछ पुट किए, तो ये जो बॉक्स है उसमें हम क्या पुट किए? 5 पुट किए। तो जो 5 पुट किए वो क्या कहलाएगा? आर वैल्यू कहलाएगा। और जो क्रिएट हुआ उसको हम लोग कहते हैं एल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? आर वैल्यू हो जाएगा। सॉरी, ये एल वैल्यू हो जाएगा और ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा? आर वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा और एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। बॉक्स इज इक्वल्स टू एप्पल। तो बॉक्स नाम का एक कंटेनर क्रिएट हुआ होगा और उसके अंदर जो ये एप्पल है वो स्टोर किया गया होगा। तो ये वेरिएबल्स का काम ही यही है कि एक कंटेनर, या मेरा ये लोकल लैंग्वेज है कंटेनर, लेकिन ये कंटेनर नहीं, एक स्पेस क्रिएट करता है, उसके अंदर ये जो वैल्यू है वो स्टोर करता है। ये बस यही वेरिएबल का एक फंक्शन है। और जब भी प्रोग्राम कितना भी बड़ा लंबा हो जाए, आप जब भी प्रिंट बॉक्स कीजिएगा तो वहाँ पे एप्पल ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है बॉक्स है जो कि एल वैल्यू है, प्लेस टू स्टोर। यहाँ पे एल वैल्यू क्यों क्यों है? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है। एप्पल आर वैल्यू है, क्यों? क्योंकि वो राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू टू स्टोर, प्लेस टू स्टोर। यहाँ पे आर वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया गया है और यहाँ पे वैल्यू को प्लेस किया गया है, प्लेस और टू स्टोर। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो है कि क्या? किसी भी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ए इज इक्वल्स टू 5 है, तो हम कभी कभी 5 इज इक्वल्स टू ए हो जाता है। तो ये गलत वे है, ये गलत है, ये रॉन्ग वे है, ये सही है, ये गलत है। तो वही इनवैलिड का यहाँ पे शो कर रहा है ना। क्यों इनवैलिड कर रहा है? कभी भी 5 डिजिट से हम लोग यूज़ नहीं क्रिएट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल। अगर ये वैल्यू है, अगर वेरिएबल के साइड लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल डिजिट से। उसी तरह से ये भी किया है, यहाँ पे यहाँ बीच में प्लस ऑपरेटर यूज किया है, लेकिन वेरिएबल्स को क्रिएट करने में प्लस ऑपरेटर्स यूज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड शो कर रहा है। करेक्ट वे क्या है? x इज इक्वल्स टू 5। तो x एक कंटेनर क्रिएट किया होगा, यानी कि स्पेस क्रिएट किया होगा और उसके अंदर 5 को स्टोर किया होगा। तो ये x जो है वो एल वैल्यू कहलाएगा,
क्या कहलाएगा, एल वैल्यू, और 5 जो है वो क्या कहलाएगा, आर वैल्यू कहलाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है तो y क्या हो जाएगा, एल वैल्यू हो जाएगा, और x प्लस टू जो है वो क्या कहलाएगा, आर वैल्यू कहलाएगा। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे, हम लोग इतना देख लिए कि क्या क्या होता है, एल वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स, और हम लोग वेरिएबल्स देख लिए क्या होता है। तो एक शॉर्ट में बता देते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होता है कि जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स के रूल हैं कि वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। और डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, और बीच में आप डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और ये बस ऐसे इसी को कहते हैं वेरिएबल्स इक्वल्स टू 5। तो ये एक वेरिएबल हुआ जो कि एक कंटेनर को एक स्पेस क्रिएट करेगा, उसके अंदर 5 डेटा को स्टोर करेगा, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल्स। तो अब हम लोग कहते हैं एल वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 5 है, तो ए जो हो गया ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड में है। तो ये एल ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा जो एल वैल्यू कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। और ये हो जाएगा जो राइट साइड में है वो क्या हो जाएगा, आर वैल्यू। तो ये शॉर्ट में था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, अगले अगले पार्ट्स में मिलेंगे हम लोग।